लोग बेसिकली वेट्स ट्रेनिंग क्यों ऐड कर रहे हैं? सब लोग मना करते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं ये ज़्यादा है, ये है, वो है, ये खतरनाक भी हो सकती है जॉइंट्स के लिए, और ये सब बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। बट फिर भी हम क्यों ऐड करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, सबके पास, और लिमिटेड टाइम में ज़्यादा फ़ायदा उठाना है अगर आपको एक्सरसाइज से, तो आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऐड करनी ही पड़ेगी। कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट के लिए हम डिफ़िकल्टी को बढ़ाते हैं, बट यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि इसके न्यूएंसेस को, यानी बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ लें पहले, और उसी के बाद ये किया जाए ताकि कोई इंजरी ना मिले, कोई पूरे बेनिफिट भी हम उठा पाए, और जो टाइम हम दे रहे हैं वो टाइम भी पूरी तरह उठा पाएँ, यूज़ कर पाएँ यूटिलिटी वाइज। इसको करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कह लो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कह लो, जिम कह लो। गोपाल जी और प्रीति जी, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो। तो उससे क्या बेनिफिट है? इसके बेसिकली 3 गोल होते हैं हमेशा, क्योंकि ये आप नॉर्मल जिम्स में जाएंगे ना, उनको नॉलेज नहीं होती, वो ठीक से बता नहीं पाते। तो बेसिकली 3 गोल्स हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के। ये 3 गोल क्या है? सबसे पहला होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है हमें अपने मसल साइज को बढ़ाना है। अभी 90% यूथ जो है इसीलिए एक्सरसाइज करने जाता है जिम में, बस कि उनको बड़े बड़े डोले चाहिए, बड़े बड़े मसल चाहिए। तो पहला गोल होता है हाइपरट्रॉफी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, पूनम जी भी है यहाँ पे, उनकी एज अराउंड 70 ही इज अप्रोचिंग, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा मसल मास लॉस होता है, हम फैट गेन कर लेते हैं और मसल्स हमारे डिक्रीज होते जाते हैं, और इसीलिए हम लोगों को दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। सीढ़ी चढ़ते वक्त हमें टांगों में मुश्किल आती है, वेरियस अदर थिंग्स, कुछ उठाने में हमें मुश्किल आने लगती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो मसल लॉस होता है। तो इस मसल लॉस को बचाना है तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हाइपरट्रॉफी मोड को यूज करके मसल्स का साइज को मेंटेन कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जिम में जाके जितने बॉडी बिल्डर्स की तरह करना है, हमें सिर्फ हेल्दी स्टेटस तक रह के हुए हाइपरट्रॉफी को यूज करना है। सेकेंड एम इज स्ट्रेंथ, यानी ताकत गेन करना। जैसे जैसे एज जाएगी हम ताकत लूज करते हैं सब लोग, तो स्ट्रेंथ भी गेन करना है। इसीलिए इनका एक मिसनॉमर भी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ सिर्फ एक इसका गोल है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पूरा इसको कहना ठीक नहीं होगा, इज जस्ट वन ऑफ द गोल। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट गोल इज एंड्योरेंस, यानी अपना स्टेमिना बढ़ाना, यानी कितनी देर तक हम उस मसल्स को यूज कर सकते हैं बिना थके, कितनी लंबी एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना थके, इसे कहते हैं एंड्योरेंस। दिस इज द थर्ड गोल। ये 3 बेसिक गोल हैं जो हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देती है। अब बात करते हैं कि इन तीनों को कैसे मॉडिफाई या यूज किया जाए। इसके लिए हमें यूज करते हैं एक टर्म, हम कहते हैं सेट्स या रेपिटिशन या स्ट्रेंथ या सेट्स। रेपिटिशन का मतलब होता है एक एक्सरसाइज को बिना रुके कितनी बार रिपीट करना है, और सेट्स का मतलब होता है इस पूरे सेट को, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज को एक सेट बोल देते हैं हम लोग, और इन सेट को कितने सेट हम यूज करें ताकि हम इन तीनों अप्रोचेस को यूज करें। और एक और बात होती है, ऑन एन एवरेज देखा गया 4 से 6 हफ्ते के बाद हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लेके, तो फिर चेंजेस आने बंद हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि शुरू में तो बड़ा अच्छा वेट लॉस होता है, आप अच्छा गेन कर रहे होते हैं, फिर एक टाइम के बाद प्लेट्यू फेज आ जाता है, उसके बाद आप फर्दर एनहांस नहीं कर पा रहे होते। तो कैसे करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? जैसे वेट्स की बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है चॉइस ऑफ वेट्स, करेक्ट वेट कैसे चुनना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे 2 किलो उठा पाए जैसे गीत है, और कुछ लोग 7-8 किलो भी उठा ले जैसे गोपाल जी हैं। तो चॉइस ऑफ वेट कैसे होना है? पहले हम बात करते हैं सेट्स एंड रेप्स की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम यूज करते हैं, स्ट्रेंथ जब गेन करनी है, स्ट्रेंथ में हमें करने होते हैं 5 सेट्स ऑफ 5 रेप्स ईच, यानी 5 से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, 5 बार रिपीट करना है इसको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसा वेट ले लें जिससे आप 20 बार बड़ा आराम से कर पा रहे हो जैसे ये, ठीक है, और कर लिया और 5 पे रुक गए, गलत। आपको वेट वो लेना है जिसके बाद 5 रेप के बाद आपसे छठा रेप हो ही ना, मुश्किल हो जाए या फेल हो जाए। तो ये हो गया 5 into 5। इसके ऐसे 5 रैप करने हैं, यानी कि 1 से लेके 5 तक की गिनती के रैप यूज करने हैं। तो वेट उतना ही होना चाहिए। तो इसमें हैवी वेट यूज होता है, सबके लिए अपना अपना एक लिमिट होगा, ये आपको खुद करते हुए जज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगी स्ट्रेंथ की बात। जब हम स्ट्रेंथ वाले फॉर्म को यूज करेंगे तो हम 2 सेट्स के बीच में
1.5 से 2 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ में हमें थकान ज़्यादा होती है, तो हम ब्रेक लेके फिर दोबारा ये रैप रिपीट करेंगे सेट। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम ऐसा वेट सेलेक्ट करेंगे जिसमें 8 to 12 ये गिनती आएगी, यानी कि वेट उतना होना चाहिए कि आप 8 रैप कर पाएँ या मैक्सिमम 12 कर पाएँ, ना 8 से कम ना 12 से ज़्यादा। ये आप एक्सपीरियंस से गेन करोगे, जैसे आप थोड़ा करते जाओगे आपको पता चल जाएगा मेरी बॉडी में इस मसल के लिए ये वेट है। मसल वाइज भी वेट होता है, जैसे आर्म्स के मसल छोटे होते हैं तो हम कम वेट उठाते हैं, लेकिन स्क्वाट्स जब लेग की करेंगे एक्सरसाइज तो लेग मसल्स बहुत लार्ज मसल है, बैक मसल बहुत लार्ज, तो हम ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। तो हर मसल का भी वेट आपको एक्सपीरियंस वाइज खुद सिलेक्ट हो जाएगा। थर्ड, और इसी के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरा एम रहता है एंड्योरेंस बढ़ाना। जब आप एंड्योरेंस आपकी होगी मसल्स में, आप थकोगे नहीं, तभी तो आप बाकी तरह के रैप कर पाओगे। तो एंड्योरेंस जो थर्ड एम है, एंड्योरेंस का मतलब होता है स्टेमिना। इसको क्या करना है, इसमें ऐसा वेट सिलेक्ट करना है, ये सबसे लाइट वेट होता है इसमें, तो इसमें ऐसा वेट सिलेक्ट किया जाता है जिसमें आप 12 से 15 रैप्स कर पाते हैं, ना 15 से ज़्यादा ना 12 से कम, तो इसमें आपसे हल्का ही वेट लगेगा। और हाइपरट्रॉफी और एंड्योरेंस, इन दोनों के बीच में, जो हर रैप के बीच में आप 30 सेकंड से ज़्यादा गैप नहीं देंगे, तभी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तभी आपकी कार्डियो, क्योंकि आप एक्सरसाइज करोगे आपका हार्ट पंपिंग बढ़ेगी, हार्ट पंपिंग बढ़ेगी, फिर उसको ज़्यादा लंबा गैप दे देंगे, हार्ट फिर से थक जाएगा। तो जो हमें कोलेट्रल की बात की थी ना, हमने सेकंड सेशन जब बात की थी एक्सरसाइज की, जनरल जब हमने बात की थी कि हार्ट में, ब्रेन में कोलेट्रल वेसल्स हो जाती हैं, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा घटता है, तो उस वक्त कोलेट्रल डेवलप कर जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, पूनम जी हमारे पास है यहाँ पे, इनका कैल्शियम स्कोर बहुत ज़्यादा आया है अभी हार्ट के मसल्स में, और ये एक खतरनाक बात बोलते हैं, इससे ब्लॉकेज बढ़ने का खतरा बढ़ता है। तो जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोलेट्रल वेसल्स डेवलप हो जाएगी। तो मान लो कल हमारी मेन वेसल बंद हो जाए, हार्ट को जो ब्लड दे रही है, तो हमारी साइड की वेसल्स ओपन अप हो चुकी होंगी और ये नुकसान नहीं पहुंचेगा, उतना हार्ट अटैक का नुकसान नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए बेसिक्स। अगर आपके इतने के बीच में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट अप। क्लियर है सब? ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, आप लोगों को एक्सरसाइज करनी भी है। नाउ अब हमने सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपर बॉडी से। अपर बॉडी के एक्सरसाइजेस के हम 5-5 एक्सरसाइज के डेमो करेंगे आज, अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों के 5-5। तो पहले नाम बता देता हूं मैं। अपर बॉडी के लिए एक्सरसाइज की जाएगी, पहले मैं बिना वेट के आपको एक मूवमेंट करके दिखाऊंगा। अपर वेट के लिए हम लोग करेंगे, अपर बॉडी के लिए सॉरी, सबसे पहले होता है ओवरहेड शोल्डर प्रेस। नाम से ही क्लियर है, हेड के ऊपर जाएगा, शोल्डर को प्रेस करना है। ठीक है, इसमें वेट यहाँ होगा, हाथों कान के पास शुरू होगा, ये ओवरहेड जाएगा, ओवरहेड शोल्डर प्रेस, ना कान से नीचे आएगा ना ऊपर जाके दोनों डंबल टच हो जाएंगे एंड देन नीचे। हर मूवमेंट को हम इस तरह से यूज करेंगे कि हम जब पुश कर रहे हैं तो हम सांस छोड़ेंगे, और जब हम रिलैक्स पोजीशन में नीचे आ रहे हैं तो हम इनहेल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग का यूज करना, ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। जब हम पुश कर रहे हैं किसी भी मूवमेंट पे तो हम सांस छोड़ेंगे, और जब हम रिलैक्स पोजीशन में जा रहे हैं तो हम सांस खींचेंगे। जैसे स्क्वाट्स है, जब हम नीचे जा रहे हैं तो सांस अंदर लेंगे, और जब ऊपर, क्योंकि हमारा दम लग रहा है उठने में, तो हम सांस छोड़ते हुए जाएंगे। ये बेसिक रहेगा। तो ओवरहेड शोल्डर प्रेस पहली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज रहेगी डंबल फ्रंट रेस। इसमें हमने आर्म्स को फ्रंट रेस करना है, नाम से पता चल गया। यहाँ पे एल्बो स्ट्रेट रहेगी। थर्ड विल बी साइड रेस। इसमें इस तरह से मूवमेंट होगा, हल्का सा बेंड रहेगा आर्म में, इस तरह से देखेंगे आप, साइड वेज से देखिए। इसको शोल्डर के लेवल तक लेके आना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, शोल्डर के लेवल तक रहेगा। अगेन दिस इज साइड रेस। इसको ऐसे करते हैं दोनों हाथ से, फ्रंट रेस, साइड रेस, शोल्डर प्रेस। ये 3 एक्सरसाइज। चौथी होती है अपराइट रोज। इसमें डंबल को पकड़ के हम ऐसे ऊपर यहां तक लाते हैं, चिन तक। ये सभी एक्सरसाइज, हमारे यहाँ बहुत लेडीज भी हैं साथ में ग्रुप में, सभी एक्सरसाइज हमारे सर्वाइकल प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, होने से प्रिवेंट कर सकती है। आजकल ऑनलाइन जमाना है, हमारा बहुत समय बीत जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, उस वजह से उस एक ही पोस्चर में बैठे बैठे हमारे मसल्स वीक पड़ जाते हैं और थक जाते हैं। तो हम देखोगे आप ज़्यादा टाइम
आप ऑनलाइन स्क्रीन पे बैठने के बाद आपको यहाँ स्टिफनेस आने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। अगर ये एक्सरसाइज हम हफ्ते में 2 या 3 बार भी करें तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। गीत बेड पे नहीं करनी एक्सरसाइज, खड़े होके आपको करके दिखानी है मुझे, ठीक है। एंड लास्ट एक्सरसाइज विल बी फॉर द आर्म्स। हमारी आर्म्स बहुत वीक हो जाती है, सेलुलाइट जमा हो जाता है लेडीज को स्पेशली। आप देखेंगे एज के साथ हमारे ये मांस लटकने लगता है। तो दिस विल बी डंबल बाइसेप कर्ल, इसको बाइसेप कर्ल बोलते हैं हम। बाइसेप की एक्सरसाइज यहाँ तक लाएंगे, ये 90 डिग्री का बेंड बनेगा। आर्म जो है इस तरह से रहेगी आपकी साइड में, एंड देन वी विल स्लो डाउन। अब इसमें करेंगे क्या, हम ज्यादातर जिम में क्या करते हैं, नंबर पे ही फोकस करते हैं। हम सिर्फ नंबर नहीं, करेक्ट फॉर्म पे भी करेंगे क्योंकि इंजरी नहीं होनी। दूसरी बात, हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस को यूज करेंगे। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है, देखिए है तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बट ये निकली योगा से ही है। तो आइसोमेट्रिक का मतलब होता है हमने दोनों मूवमेंट का पूरा फायदा उठाना है। यानी कि दोनों मूवमेंट, 2 मूवमेंट होती है किसी भी, फ्लेक्शन जिसमें हम दम लगाते हैं एंड एक्सटेंशन जिसमें हम रिलैक्स करते हैं। तो दोनों मूवमेंट में हम स्लो रखेंगे। हम नीचे जाते वक्त ऐसे झटका नहीं दे देंगे जैसे आप जिम में देखोगे ना, ऐसे ऐसे झटका करेंगे। उतना ही वेट लेंगे, कंट्रोल्ड मूवमेंट करेंगे, ऐसे लाए स्लोली एंड स्लोली ही नीचे छोड़ेंगे, ताकि हम फ्लेक्शन का भी पूरा उठाएं फायदा और एक्सटेंशन का। क्योंकि टाइम कम है तो हम दोनों मूवमेंट का बेनिफिट उठाने वाले हैं, समझे। तो इसी वजह से टाइम कम मेरे पास नहीं है, टाइम कम इन जनरल हमारे पास है इसकी बात। सो नाउ स्टार्ट विद द डेमो। शोल्डर काफी बड़े मसल हैं तो ये अच्छा वेट उठा सकते हैं। मैं अभी लाइट दे रहा हूँ आपको। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो दोनों आर्म ना यूज करके आप एक भी यूज कर सकते हैं। सो करना इसमें है शोल्डर प्रेस में, दिस विल बी द पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन। आपके डंबल साइड में रहेंगे एंड करना जी दिस वे, ये हॉरिजॉन्टल रहेंगे, ऐसे मुड़ना नहीं है इसको, वर्टिकल नहीं, शोल्डर ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहने चाहिए, इस वे, ऐसे नहीं घूम के, ऐसे, ठीक है। नाउ लिफ्ट अप, आप इसमें पुश करेंगे, इसको शोल्डर प्रेस कहते हैं। हम ऊपर को प्रेस कर रहे हैं, यहाँ ऊपर जाके डंबल दोनों टच हो जाएंगे आपस में। होल्ड इट हेयर फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड कम डाउन। इसको हमने, क्योंकि सबसे पहले हम इंडोरेंस पे फोकस कर रहे हैं, तो 12 रैप करेंगे, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन। तो पहले 6 हफ्ते आपको 12 से 15 रैप ही करने हैं इसके, ये याद रखिएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उतना ही वेट चुनिएगा कि 12 से 15 रैप ही हो आपसे। तो पहले 6 हफ्ते आप यही फोकस करेंगे आप, और यही आपका नेक्स्ट वीक का एक्सरसाइज चैलेंज भी रहेगा। जो एक्सरसाइज आज हम सीख रहे हैं, एक दिन छोड़ के आप अपर बॉडी करेंगे, एक दिन लोअर, एक दिन अपर, एक दिन लोअर, यानी हफ्ते में 3 बार अपर, 3 बार लोअर और एक दिन ऑफ, संडे ऑफ। तो ये होगी शोल्डर प्रेस। इसको करने में कोई डाउट किसी को? हाँ जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट विल बी डंबल फ्रंट रेस। मैं साइडवेज करके दिखाऊंगा पहले, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए एल्बोज की। अगेन इसको ऐसे पकड़ना है डंबल को कि ये हॉरिजॉन्टली आपकी थाइस पे सामने रहे। यू विल लिफ्ट योर आर्म। अगर आप दोनों एक साथ नहीं कर पा रहे तो एक एक करके ऑल्टरनेटली भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटली भी उतना ही बेनिफिट देगा। एक किया या होल्ड किया 2 सेकंड के लिए, फिर स्लोली नीचे आए एंड देन लिफ्ट अदर। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप दोनों रेस कीजिए, दोनों यहाँ होल्ड कीजिए, देन कम डाउन। ब्रिंग इट ओनली टिल द लेवल ऑफ शोल्डर, शोल्डर से ऊपर नहीं ले जाना है इसको। और यहाँ आके जहाँ हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, यहाँ पे हमने इसको होल्ड करके रखना है, ताकि हम मसल्स को, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम मसल्स को फ्लेक्शन में स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम फ्लेक्शन में इसको होल्ड करना है पोजीशन। गीत करो, आप मुझे करके दिखाओ, देखो ध्यान से। जब आपका दम लग रहा है तब आप एक्सहेल करेंगे, जैसे यहाँ ऊपर ले जाने में स्ट्रेंथ लग रही है, यहाँ आप सांस छोड़ेंगे, और जब ये नीचे जाएगा डंबल तो आप इनहेल करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में ये रहेगा, जहां आपका स्ट्रेंथ लग रहा है, दम लग रहा है, आपका एफर्ट लग रहा है, वहां पे एक्सहेल होगा, जहां आप नीचे आ रहे हैं वहां इनहेल होगा।
ऑलवेज, एवरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो 2 हो गई शोल्डर प्रेस एंड देन फ्रंट रेस। नाउ कम्स साइड रेस। इसमें डंबल जो है आप इस हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, काइंड ऑफ वर्टिकल रहेगा, जैसे ये। यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, अगेन आपके थाई के आगे, एंड स्लोली रेस टू द। आप पहले एक हाथ से कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं, और इसमें गर्दन का मूवमेंट ज्यादा नहीं है, झटका नहीं देना है गर्दन को। इजी, स्लो एंड इजी, होल्ड इट हियर। गीत गलत, आगे करो, आपके डंबल आगे रहेगा टांगों के, डंबल आपके टांगों के आगे रहेगा हमेशा। हल्का सा बेंड करेंगे, देखिए सामने फ्रंट, इसको आप बेंड करेंगे एंड साइडवेज रेस करेंगे। गिव मी, चप्पल उतार दो, चप्पल। हमारे पास एक नया पार्टनर आया, आज थोड़ी छुट्टी थी तो सोने में, इसलिए उठने में देर कर दी। इंट्रोड्यूसिंग टू लेकिशा, शी इज माई 6-year-old डॉटर। अभी ये भी आपका गीत आपको करके दिखाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, लवी थोड़ा सा इधर, आप यहाँ कर। हाँ, तो दिस वे आपको ये, यहाँ देखिए हल्का सा फ्रंट बेंड होगा आपकी बैक, देखिए ऑन लोअर बैक, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि आपके डंबल इजीली इन फ्रंट ऑफ योर थाई हो जाए, एंड देन यू विल रेज दिस वे। ध्यान से देखिए, आपका जो इसमें जो फील होना चाहिए बल, इस मसल पे होना चाहिए जहां मैं हाथ लगा रहा हूँ। ट्रेपेजियस कहते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट मसल है हमारी सर्वाइकल सपोर्ट के लिए। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है, ये मसल वीक होता है उनके। हाँ जी, हाँ, दोनों एक ऐसे पकड़ के, दोनों ऐसे करना है, दिस वे, या होल्ड करना है। आप देखेंगे ये जो हल्का सा ना ये टिल्ट होगा सामने को, तो आप सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे। निकिता जी, आपका डंबल उल्टा बेंड हो रहा है, मैं देखिए फ्रंट को हल्का सा बेंड होगा, पीछे को नहीं। द बोटल इज बेंडिंग टू बैक, इसको हल्का सा सामने को करना है। सी, यहां से हुआ, यहां पे राइज, दिस वे, यहां होल्ड करना है। हल्का सा टिल्ट है टुवर्ड्स द फ्रंट साइड, स्लाइटली ओनली। ठीक है, साइड रेस करो। आप क्यों नहीं करो, ऐसे ही करो बिना डंबल के। हाँ, थर्ड विल बी फ्रंट रेज हो गई, साइड रेज हो गई, शोल्डर प्रेस हो गया। नेक्स्ट विल बी अपराइट रोज। अपराइट रोज में हम थोड़ा सा भारी डंबल ले सकते हैं। इसमें बेसिकली डंबल को ऐसे पकड़ना है, आपकी जो फिंगर्स है टुवर्ड्स, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई रहेंगी, और आपका आर्म नीचे। एक ही डंबल पकड़िए इसमें, ये जो पाम के ऊपर डंबल का ये वेट आ जाएगा इधर। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पोजीशन रहता है, अपराइट रोज कहते हैं इसको। इसका दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे पकड़ लीजिए, इजी हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। एंड दिस वे, ऐसे पकड़ो, फिंगर इसके नीचे। हाँ, ठीक है, समझ गए आप लोग? इजी है, दिख रहा है आपको? ठीक है, इसको आप यहाँ से अपराइट रोज क्यों कहते हैं इसको? ये अपराइट जा रहा है, यहाँ पे चिन तक आएगा और यहाँ आप होल्ड करेंगे, सीधा पोजीशन। साइडवेज देख लीजिए, इसमें आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, दिस वे। ये जो आपका एल्बो है ना, इट विल बी पॉइंटिंग अप साइडवेज ओनली, डायरेक्टली। तो ये शोल्डर लेवल तक, चिन के लेवल पे आके आप होल्ड करेंगे। आपको बर्न फील हो रहा है इस ट्रेपेजियस मसल्स में, जो मैं कह रहा था, है ना? ये खिंचाव महसूस हो रहा होगा इधर आपको। तो ये हमारे सर्वाइकल मसल्स की कोई प्रॉब्लम को आने ही नहीं देंगी ये एक्सरसाइजेस, अगर आप इसको रेगुलर करते हैं। हाँ, शुरू में जैसे आज पहली बार आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो शुरू में हल्का सा दर्द तो आपको महसूस होगा कुछ दिन, बट वो मैं कहता हूँ मैदान का दर्द है, मैदान में ही जाएगा। तो इसको जैसे से आप कंटिन्यू करेंगे, 3-4 बार करने के बाद ये दर्द गायब हो जाएगा। यू फील मच लाइटर, आपको काम करने में भी वो जो थकान महसूस होती होगी वो नहीं होगी। 4 एक्सरसाइज होगी अपर बॉडी की। फिफ्थ विल बी, ये बाइसेप्स के लिए, इसको बाइसेप कर्ल बोलते हैं। आप इसको दोनों हाथ से कर सकते हैं, एक से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें आपको डंबल को अगेन लेटरली पकड़ना है
इस तरह से, सी, ठीक है। अगर आपको भारी लग रहा है तो आप एक हाथ यूज कीजिए दिस वे, और यहां से स्लोली नीचे। जब आप ऊपर ला रहे हैं एक्सहेल, जब नीचे जा रहा है डंबल इनहेल। सी, साइडवेज मूवमेंट देखिए आप, ओके। 90 डिग्री से हल्का सा ऊपर जाएगा और धीरे नीचे। इसमें कोई दम नहीं, ऐसे हिलना नहीं है, वेट उतना ही रहेगा जितना आप इजीली उठा पाए। स्लोली अप एंड स्लोली अगेन, स्लो ही जाएगा नीचे भी, ताकि हम, जब आप देखेंगे जब हम इसको एक्सटेंशन मोड में ला रहे हैं तो हमारा ट्राइसेप मसल यूज हो रहा है, ये पीछे का, इसको ट्राइसेप बोलते हैं। तो जब ये नीचे जाएगा आप देखेंगे ट्राइसेप यूज होता है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ, ये दिस इज द ट्राइसेप। और जब हम इसको ऊपर लेके आ रहे हैं यानी फ्लेक्शन मोड में, तो ये बाइसेप यूज हो रहा है। तो हम एक ही एक्सरसाइज में दोनों मसल्स को यूज कर रहे हैं, और हमारी आर्म्स के ये दो ही मेजर मसल्स होते हैं। अपर बॉडी की ये 5 एक्सरसाइजेस समझ आ गई, फिनिश। आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज गो हेड फॉर द अपर बॉडी। ओके, ठीक है, पकड़ो, आप करके देखो। नंबर 1 विल बी शोल्डर प्रेस। ये आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे लकीशा कर रही है। ऊपर लाओ, नीचे। ये होगी शोल्डर प्रेस, नंबर 1। सेकंड विल बी डंबल फ्रंट रेस, दिस, ठीक है। थर्ड विल बी साइड रेस, लेटरल रेस भी बोलते हैं इसको, साइड रेस भी बोलते हैं, दोनों हाथ से कर सकते हैं आप। दिस विल बी साइड रेस। फोर्थ विल बी अपराइट रोज। अगेन ये डंबल बहुत आगे मत करिएगा, बॉडी के साथ साथ ही जितना पास होगा उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। दिस वे, साइड से समझिए इसको, ठीक है। एंड लास्ट, फिफ्थ विल बी बाइसेप एंड ट्राइसेप, दोनों हम फोकस करें, इसे वैसे बाइसेप कर्ल बोला जाता है। अप एंड स्लोली डाउन, रेजिस्टेंस के साथ ही, एकदम से झटका नहीं देना है इसको। स्लोली अप एंड स्लोली डाउन। प्रैक्टिस छोड़ दी ना आपने, इसलिए अब आपसे उठ नहीं रहा। आजकल स्विमिंग हो रही है ना, चलो। नाउ लेट्स फोकस ऑन लोअर बॉडी एक्सरसाइज। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नी प्रॉब्लम्स हैं। आज आशुतोष जी नहीं है, लेकिन उनको वीडियोस भेज देंगे अगर रिकॉर्ड हुआ तो बेसिकली लोअर बॉडी एक्सरसाइज में द किंग ऑफ एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, आर्नोल्ड इनको किंग ऑफ एक्सरसाइज बोलते थे, इसको कहते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स इज द किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। अगर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं आती, आप सिर्फ स्क्वाट्स भी करते हो, तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हो, और कम से कम डायबिटीज से तो बच ही सकते हो। हम मसल्स को ट्रेन करने का और क्या बेनिफिट है, हम इंसुलिन के रिसेप्टर्स को बढ़ा रहे हैं अपनी मसल्स में। तो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सभी बीमारियों का, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आप उसको खत्म करते जाएंगे अगर आप एक्सरसाइज अपने इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो नंबर 1 विल बी स्क्वाट्स। इसमें आप ध्यान से पहले पोजीशन को समझिए। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, करने के चक्कर में बैक को आगे झुका देते हैं। पोजीशन देखिएगा, सबसे पहले तो योर फीट शुड बी शोल्डर विड्थ अपार्ट। जितने आपके शोल्डर चौड़े हैं उतने फीट अपार्ट रहेंगे। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड आउटसाइड, दिस वे। बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, बट हल्का सा टिल्ट रहेगा तो अच्छा रहता है मूवमेंट में। देन गो डाउन, होल्ड इट हियर, 90 डिग्री से बेंड पे हो, एंड देन कम अप। यहाँ पे ध्यान रखिए, साइड से ध्यान से देखिएगा, मेरी बैक की आर्च को जरूर ध्यान देखिए। देखिए बैक कहीं मुड़ रही है, इट्स एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइक दिस। ऐसे झुकना नहीं है आगे को, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं दम लगाने के लिए, वो नहीं करना है। तो आपकी जो बैक है इट शुड बी कंप्लीटली स्ट्रेट, तब आपको इंजरी नहीं होगी। अगर आप ऐसे झुकते हैं, ऐसे करते हैं, तो आपको इंजरी जरूर होगी। तो आप देख लीजिए, और ये आपके लेग मसल्स, 90 डिग्री यहाँ पे रोकना है आपको। लेग मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, तीनों को यूज करते हुए साथ में लोअर बैक की भी उतनी ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। कम अप,
ठीक है। अब इसमें क्योंकि हम स्क्वाट्स करेंगे, आप लोग कर भी रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से ये चैलेंज, अब आप देख रहे हैं गोपाल जी तो 50 कर लेते हैं नॉन स्टॉप। अब तो अब क्या फायदा हो रहा है कि बॉडी उसको अडेप्ट कर गई, यूज कर गई, तो अब फर्दर बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डंबल्स को यूज करके डिफिकल्टी प्रोड्यूस करनी है बॉडी के लिए, बॉडी को एक झटका देना है ना। तो बॉडी अडेप्ट फिर से करेगी तो और नए मसल फाइबर्स इनकॉर्पोरेट करेगी। तो उसके लिए आप डंबल ले सकते हैं, स्क्वाट रोड्स भी आती हैं, बट मैं नहीं कहूँगा कि आप इतना इन्वेस्ट कीजिए। इसको ऐसे होल्ड कीजिए दिस वे, पाम्स के ऊपर आपका डंबल रहेगा, होल्ड इट लाइक दिस एंड गो डाउन सेम वे एंड कम अप। साइड से देखिए, इसमें आपने रेजिस्टेंस ऐड करके डिफिकल्टी बढ़ा दी। अब यही गोपाल जी जो खाली उसके 50 कर रहे हैं, अब वो 7 या 10 किलो के डंबल के साथ शायद 25 या 30 कर पाएंगे। यही बेनिफिट है इसका। और उसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि हम पहले एंड्योरेंस यूज कर रहे हैं, 6 हफ्ते के बाद जब आप चेंज करोगे ना, फिर से जब आप एंड्योरेंस की जगह हाइपरट्रॉफी पे आ जाओगे, यानी 8 से 12 वाले सेट्स करोगे 4, तो आप देखोगे फिर से एक नया झटका दे रहे हो। मैं अपना एक्सरसाइज रिजीम इसीलिए हर 6 हफ्ते में चेंज कर लेता हूँ। और ये एक बहुत सिंपल तरीका है डंबल्स का, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके, रेप्स को चेंज करके आप बहुत से बेनिफिट सेम एक्सरसाइज से घर में ही पा सकते हो, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं। तो नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर लोअर बॉडी इज स्क्वाट्स। नाउ नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्पेशली नी के लिए। इसमें आपको थोड़ी सी हाई चेयर लेनी है जिसमें आपके पैर हवा में लटके, ओके। और आप ध्यान से देख रहे होंगे मेरे पैरों में मैंने एंकल वेट्स बांधे हुए हैं, इनका वेट 2 kg है, ये मार्केट में मिलते हैं, नहीं तो आप घर पे बना सकते हो। आप एक कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा, उसमें रेत भर लो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, जितनी मर्जी रेत भर लो, और उसको कोई पुरानी सॉक्स में भी कर सकते हो, और उसको फिर एंकल पे बांध लो, ठीक है। अब लेग एक्सटेंशन नी मसल्स की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए है, हमारे नी मसल्स क्यों दिक्कत में आते हैं, क्योंकि हमारे नी मसल्स को मोड़ने वाले मसल्स जो उसको मोड़ते हैं और खोलते हैं, यानी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, उसमें जो मसल्स काम करते हैं वो वीक होते हैं हमारे, तो नी को उतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिर उसकी पोजीशन भी स्टेबलाइज नहीं रहती। लोग बोलते हैं रनिंग करते हैं तो घुटने खराब होते हैं। अब मेरे को 8 साल हो गए, 10 साल से मैं रनिंग कर रहा हूँ, 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर भाग चुका हूँ, मेरे घुटने तो बड़े फर्स्ट क्लास है अभी भी। और लोग बोलते हैं सड़क पे भागते तो खराब होते हैं, मैंने सड़क पे ही सारी रनिंग की है मोस्टली। उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि मैं बीच बीच में मेरा ऑल्टरनेट रहता है, एक दिन HIIT यानी रनिंग या स्विमिंग, और एक दिन जिम, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ साथ चलती है, तो मसल्स ये वीक नहीं होते, नी अपनी पोजीशन को पकड़ के रखती है, डामाडोल नहीं होती, तो इंजरी नहीं मिलती। फिर लेग एक्सटेंशन में करना क्या है, आपके पैर हवा में है, 90 डिग्री बेंड है आपका नी का, यहाँ से शुरू करना है और स्लोली लिफ्ट करना है ऊपर। अभी शुरू में शायद आप लोगों से एंकल वेट के साथ नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ देख रहे होंगे थाई मसल्स कैसे इसमें स्टिमुलेट हो जाते हैं। सी दिस वे, इसको साइड से करके दिखाता हूँ। आप अगर जिम्स में जाएंगे तो जिम्स में मशीन्स होती हैं, जिम्स में तो मशीन्स होंगी वो जिसमें पुलिस लगी होती है, पुलिस सिस्टम, और उसमें हम पैर ऐसे फंसा के ऐसे करते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट अगेन जिम नहीं जाना, जितने में आप जिम जाएंगे 1 महीने की मेंबरशिप में आपके डंबल्स, एंकल वेट सब आ जाता है। तो और इसमें क्या है, जिम जाने का आलस रहेगा, कईयों को टाइम नहीं है, कुछ नहीं, तो इसमें बेसिकली इस तरह से बैठे हैं आप, बैक को सपोर्ट कर लीजिए, थाई 90 डिग्री बेंड है, होल्ड दिस पोजीशन जब ये 180 डिग्री पे स्ट्रेट हो जाए लेग, और उसके बाद आप इसको फिर बेंड कीजिए अगेन। दिस इज द एक्सरसाइज, इसमें होल्ड करके रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोथ लेग्स कैन बी यूज्ड, ये जरूर कीजिए, और इसको आप कभी भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, जहां भी चेयर मिली आप इसको कुछ रेप्स यूज कर सकते हो। दिस इज द लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन आप देख रहे होगे, जब आप कर रहे होगे तो लेग एक्सटेंशन में बेसिकली आपके फ्रंट थाई के मसल यूज हो रहे हैं, यानी इसे कहते हैं क्वाड्रिसेप्स। अब बात होती है हैमस्ट्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, हैमस्ट्रिंग बहुत वीक होता है, तो हैमस्ट्रिंग के लिए कैसे करें। अब हमारे पास मशीन नहीं है, वैसे जिम में मशीन होती है जिसमें आप उल्टा बेंड करके फिर पुली को पीछे खींचते हैं, तो उसको हम यहीं पे कर सकते हैं। कैसे, अगेन पैर थोड़ा हवा में रहेगा, सच दैट कि आपका जो सोल है
ग्राउंड से अराउंड 2 इंचेस ऊपर हो, एंड लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, एंड दिस यू विल लिफ्ट इट टिल 90 डिग्री। अगेन लेग विल बी पैरेलल टू द अदर लेग, स्ट्रेट, ऐसे आगे नहीं जाना है, पीछे इसी पोजीशन में रहेगी। होल्ड इट हेयर, कम डाउन स्लोली। करके देखिए आप ही। गीत इसको करो, साइड से करके दिखाओ मुझे, थोड़ा पीछे होके। सी, ये इसमें आप देखेंगे ये हैमस्ट्रिंग मसल्स यूज होते हैं। एंकल वेट जो है आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी रेट डाल के उसको वो कर सकते हो। स्पोर्ट्स की दुकानों पे बड़ा इजीली अवेलेबल है। 5 किलो से 0.5 kg यानी 500 ग्राम से 3 किलो तक के अवेलेबल होते हैं। तो स्क्वाट्स हो गया। हाँ, तो इसमें दोनों फीट यूज करने हैं, जैसे दोनों तरफ से आपको कोई भी मसल्स की दोनों तरफ से बराबर रेप्स करने हैं। अगेन रेप सिस्टम वही रहेगा 12 से 15। स्क्वाट्स हो गए, हमारे एक्सटेंशन होगी क्वाड्रिसेप्स की, इसे लेग कर्ल बोलते हैं हम लोग। लेग कर्ल हो गया हैमस्ट्रिंग के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जिसकी कमजोरी की वजह से हमें वेरिकोज वेन होते हैं। बहुत ही कॉमन मसल है, इसी की वजह से हमारे पैरों में सूजन रहती है और हम लोग और इस पे कोई भी एक्सरसाइज में हम ध्यान नहीं देते। इसके लिए करना क्या है, यू कैन हैव ए स्टेपर। स्टेपर नहीं भी है तो भी मैं बताऊंगा। स्टेपर कोई भी आप फट्टा ले लीजिए। आपको इस तरह से खड़ा होना है कि पंजा आपका स्टेपर पे रहेगा, एड़ी हवा में रहेगी। यू विल लिफ्ट इट अप एंड देन कम डाउन। मान लो आपका स्टेपर नहीं है, जैसे आप ऑफिस में हो, कहीं हो, किचन में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, वेट कर रहे हो, तो इसको कैसे करना है। सी, ये ग्राउंड पे है, लिफ्ट अप, आपकी नी स्ट्रेट रहेगी। देखिएगा आप पंजों पे खड़े हैं, होल्ड एज मच एज यू कैन होल्ड। ये उतना अच्छा रहेगा जितनी देर आप होल्ड करेंगे। एक बार होल्ड करके देखो 5 सेकंड के लिए, कितना फील होगा आपको काफ मसल में बर्न हुआ। हो रहा है ना। पैर थोड़े से अपार्ट रखिएगा, चिपका के नहीं, थोड़ी सी जगह दीजिएगा ऐसे, ठीक है। मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ तो मैं होल्ड करके रख पा रहा हूँ, बट आप जैसे जैसे करेंगे तो अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है। ये पूरी एक्सरसाइज नहीं है जब आप ग्राउंड पे हैं तो। ये एक पार्ट हो गया। द सेकंड मूवमेंट विल बी, नाउ द नी विल रिमेन स्ट्रेट एंड नाउ यू विल लिफ्ट योर टोस इस तरह से। ये एंकल वेट की वजह से मूवमेंट पूरा नहीं हो रहा। दिस वे। नाउ अगेन द लेग इज स्ट्रेट। अब आप देखेंगे फ्रंट पार्ट ऑफ द शिन मसल, जिसको हम बोलते हैं काफ का ही पार्ट है, सोलियस मसल्स, ये और काम करेंगे। अगेन दिस एंड दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज। पहले आप हील को उठाएंगे, हवा में रखेंगे, एंड देन हील नीचे, पंजा ऊपर जाएगा, एंड देन नी हमेशा स्ट्रेट रहेगी। दिस इज फॉर द काफ। ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट। काफ मसल को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल हार्ट। पेरिफेरल हार्ट का मतलब जैसे हमारा हार्ट पूरी बॉडी को पंप करता है ब्लड, हमारा काफ मसल यूज होता है जो पूरी लेग का ब्लड ऊपर भेजता है वापस हार्ट में। और इसी की कमजोरी से खड़े खड़े हम रहते हैं, खासकर हमारा पैर लटका के काम होता है, तो आप देखेंगे सूजन बढ़ती रहती है पैरों में, वो ब्लड पूरी तरह फ्लो ऊपर नहीं आ पाता, और टाइम के साथ इसीलिए हमें वेरिकोज वेन भी होती है। तो जो ये एक्सरसाइज करेगा उसको वेरिकोज वेन तो हो ही नहीं सकती, ये कंफर्म्ड है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जिसको अभी भी वेरिकोज वेन है उनको भी इससे बेनिफिट होगा। हाँ, तो उनको रिकरेंस प्रिवेंट होगी इससे। एंड लास्ट एक्सरसाइज 4 हो गई हमारी। 5वीं एक्सरसाइज हम करेंगे, ये पूरे सभी मसल्स को यूज करता है। जैसे स्क्वाट है ना, वैसे ही ये एक्सरसाइज भी लेग के सभी मसल को स्टिमुलेट करता है। इसे कहते हैं लंजेस। लंजेस कैसे करनी है तो लकीशा बताएगी। बताओ भाई लंजेस कैसे करनी। दिस वे, देन कम अप। साइड से देखिएगा, साइड से इंपॉर्टेंट है ये। लकीशा थोड़ा साइड हो आप। सी, इसमें एक पैर फिक्स रहेगा, एक आगे जाएगा,
द स्टांस विल बी एज, इट शुड बी कंफर्टेबल, कि जब आप बेंड करें तो आपका ये नी जो है ये यहाँ टच होगा हल्का सा, दिस वे, एंड देन होल्ड इट हेयर. दिस शुड बी 90 डिग्री और स्लाइटली मोर, 100 डिग्रीज तक भी आप बेंड कर सकते. देन कम अप, गो डाउन. अब यहाँ पे आप देखेंगे आई एम मेंटेनिंग माई हील इन द एयर. मैं इसको नीचे नहीं रख रहा हूँ, ऊपर ही रख रहा हूँ, ताकि मैं जो फ्लेक्शन है मसल पे, जो मैंने स्ट्रेंथ रखी हुई है मसल्स को, मैं होल्ड कर पाऊँ. दिस, ये आप एक टांग से पहले 10 या 12 कर लीजिए. देन टर्न टू अदर साइड, देन अगेन दिस सेम वे. इसमें आप देखेंगे क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, तीनों ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तीनों ही स्टिमुलेट होते हैं इसमें. तो हमारी 5 एक्सरसाइज हो गई. मैं रिपीट कर रहा हूँ लोअर बॉडी के लिए. अब फर्स्ट विल बी स्क्वाट्स विद द डंबल. जो भी करें डंबल के साथ करें अब, क्योंकि अब हम आप सेकेंड मंथ में आ चुके हैं ये बैच, तो यू शुड नाउ प्रोग्रेस टुवर्ड्स मोर हेल्थ. हमें आपको 3 महीने में सारी रिपोर्ट्स ठीक करके छोड़ देना है. तो दिस इज स्क्वाट्स नंबर 1. सेकेंड विल बी लेग एक्सटेंशन, जो हमने की, इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं. दिस, अगर आपको चेयर नहीं मिल रही तो आप दिस पे यू कैन डू इट स्ट्रेट. ठीक है, दिस इज लेग एक्सटेंशन. थर्ड इज लेग कर्ल, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए थी. दिस, फोर्थ वाज फॉर द काफ. ठीक है, एंड फिफ्थ तो हमने बताई दी आपको, लंजेस. ठीक है, इस तरह के प्रैक्टिकल सेशन जब हम फुल बॉडी के आपको समझा देंगे, तो आई विल सेंड ओवर ए लिस्ट ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस जो हम यूज करते हैं इन द ग्रुप. Any questions, any queries, anything which you want to ask me, please go ahead now. आप स्क्वाट करो तब. हाँ जी, कौन सी एक्सरसाइज में? हाँ, ऐसा होता है जब आप कोई मसल ग्रुप को स्टिमुलेट करते हैं तो उसको फिर रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए होता है. थक जाता है ना वो, थोड़ा दर्द भी करेगा. तो एक दिन यूजुअली देखा था 24 to 48 आवर्स आर इनफ. जितनी हम करेंगे, हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट तो यूज़ करने नहीं वाले. तो आप 24 आवर्स का गैप दीजिए एंड देन हिट द मसल बैक अगेन. तो एक दिन अपर बॉडी को कीजिए, एक दिन लोअर, एक अपर, एक दिन. उससे क्या होगा, उस मसल को रिकवरी के लिए टाइम मिलेगा, वो ग्रो करेगा. नेक्स्ट डे दूसरा मसल स्टिमुलेट होगा, तो इंजरी भी नहीं होगी. अभी आप, मैंने मेजर ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज बता दी, यही 2 मेजर हैं. वैसे ऐड करने के लिए आप जो लोग पुशअप्स कर सकते हैं, पुशअप इज़ ए वंडरफुल एक्सरसाइज. वो फुल कुछ ना करे, अगर आदमी सिर्फ पुशअप कर ले, अपर स्क्वाट्स एंड पुशअप, ये 2 एक्सरसाइज करते ही आपकी पूरी अपर एंड लोअर बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है. पुशअप्स के लिए क्या है, सिंपल यू हैव टू कम ऑन योर palms, go down and come up. ये सब लोग नहीं कर पाते, तो कुछ लोग, जैसे लकीशा से नहीं हो रहा, तो हम बोलते हैं नी रख लो आप जमीन पे और फिर करो दिस वे. तो पुशअप जो है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश ये कीजिए कि नी भी हवा में रहे. तो पुशअप से बढ़िया कोई अपर बॉडी की एक्सरसाइज नहीं है. विदाउट एनी वेट, नथिंग हैज टू बी यूज्ड. सेकंड इज स्क्वाट्स. तो पुशअप और स्क्वाट, जिसके पास टाइम कम है, मान लो किसी दिन हम लेट उठे, या कोई हमें बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी है, तो आप बस 2 एक्सरसाइज कर लीजिए, पुशअप एंड स्क्वाट्स, दोनों के बीच. और इनका कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है. किस दिन कोई टाइम नहीं है, सिर्फ आपके पास 5 मिनट है. ये मैं एक सिंपल गुण सिखा रहा हूँ कि कैसे मैं मेंटेन करता हूँ अपनी बिजी लाइफ में. इसे कहते हैं बर्पी. बर्पी करके दिखाओ. स्क्वाट 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 बीच में भूल गई. हाँ, बर्पी में क्या करना है, ये इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मूवमेंट्स. रुको मैं बताता हूँ. इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट विद द पुशअप. पुशअप किया आपने, फिर आप झटके से ऐसे आ गए, खड़े हो गए, देन डू ए स्क्वाट, कम अप, जंप अप.
अब जब जंप करते हैं हम लोग तो हम काफ मसल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पुशअप, स्क्वाट एंड जंप ऊपर को, इसमें आपसे 20 बार नहीं होगी, आपका सांस फूल जाएगा। इट्स लाइक 5 मिनट में जैसे आपने 3 किलोमीटर रनिंग कर ली हो। करके देखिए, आप 5 बार ही करके देखो, सबका सांस फूल जाएगा। जैसे लकीशा करेगी, पुशअप, जंप, जंप एंड देन स्क्वाट, देन अगेन रिपीट द साइकिल। इसको कहते हैं बर्पी। सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ को देने वाली एक्सरसाइज है ये। करते रहो, करते रहो। और जब आप लोग करेंगे ना, आपको देखा देखिए आपके बच्चे भी करेंगे, और बच्चे करेंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप ही बीमारियों से बच जाएगा। भूल गए सास? हाँ हाँ जी, यू आर नॉट ऑडिबल। यस, कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया ना, बॉडी अडेप्ट हो जाएगी, फर्दर चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे अब आप आराम से 50-60 कर लेते हो। हाँ हाँ, थोड़ी देर, वो तो क्योंकि टाइम कम था, वॉक तो जरूरी है, क्योंकि आपको बॉडी को पहले वार्म अप तो करना ही करना है ना, किसी भी फॉर्म में। आप जंपिंग कर लीजिए, जंपिंग जैक्स हो गए, या फिर जैसे लकीशा करती है वो करके दिखाओ, स्टेपर, थोड़ी सी स्टेपर कर लीजिए, स्टेपर स्टेपर ये वाला। किसी भी तरह से 5-7 मिनट का वार्म अप तो होना ही चाहिए बॉडी में, उसके बाद ही आपको मसल्स को हिट करना है। हाँ, आप उसको कम कर लीजिए टाइम को, क्योंकि आपके पास टाइम तो लिमिटेड है, और फिर स्ट्रेंथ भी उतनी है, स्टेमिना उतना ही है। तो आप 15 मिनट का वार्म अप कर लीजिए, वॉक, एंड देन हिट द मसल्स, क्योंकि आपकी बॉडी वॉक कर करके यूज कर चुकी है। आप इंसुलिन रिसेप्टर का फायदा नहीं उठा पाते हैं वॉक में। जॉगिंग में भी एक टाइम के बाद इंसुलिन रिसेप्टर तो मसल्स को ही ट्रेन करके आएगा ना, तो इसलिए आपको अब ये करना है। या फिर आप ये भी कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ, एक दिन आप फुल कार्डियो कीजिए और एक दिन फिर आप अपर और लोअर मसल दोनों कर लीजिए। मैं ऐसे करता हूँ, उससे आप दोनों बेनिफिट, उससे भी आपके मसल्स को एक दिन का रेस्ट मिल जाता है। अगले दिन आपका कार्डियो होता है, एक दिन आप मसल्स, एक दिन कार्डियो, एक दिन मसल्स, ऐसे करते हैं। हाँ, दोनों कर लो। अभी आप लोगों ने ये याद रखना जो मैंने शुरू में बताया, एंड्योरेंस 12 से 15 रेप, 3-3 सेट, और बीच में 30 सेकंड का गैप ओनली। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। यही आपका एक्सरसाइज चैलेंज है फॉर नेक्स्ट वीक। इसको इनकॉर्पोरेट करके इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिए, और 6 हफ्ते के बाद हमने इसको चेंज कर देना है। खैर वो तो हम बताते रहेंगे आप। और हमेशा कार्डियो या एक्सरसाइज से पहले थोड़ा कुछ लाइट मील जरूर लेके ही करिए, क्योंकि जब आप ये मसल्स को हिट करते हो आपका बीपी लो जा सकता है। तो बेटर कि आप कुछ बनाना, डिपेंडिंग ऑन योर गोल। या आप डॉक्टर गरिमा डाइटिशियन है हमारी, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, वो बता देंगे कि प्री वर्कआउट आपको क्या खाना है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी बीमारियां अलग अलग हैं, तो सबके हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा मील्स बता देंगे। Any further questions? Anything else? आप ये एक्सटेंशन करोगे ना, एक्सटेंशन जरूर किया करो, रोज किया करो एक्सटेंशन। जो मैंने लेग एक्सटेंड, मैंने जैसे बताया हमारे ये मसल्स वीक हैं, तो नी पे जोर चला जाता है, तो इसलिए आप स्क्वाट्स कर रहे हो। अब ये लेग एक्सटेंशन और करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड जब आप शुरू में 20 आराम से करने लग जाओ, देन यूज सम एंकल वेट्स आल्सो। 250 ग्राम की रेती ले लीजिए चाहे, बट डू ऐड दीज वेट्स। ये वेट से बहुत बेनिफिट होता है। हम माइंडसेट में हमारा ब्लॉकेज रहता है, डरे रहते हैं हम लोग, और ज़्यादातर डॉक्टर भी इसको प्रमोट नहीं करते, बट मैंने देखा है इसी वजह से हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। किसी की डायबिटीज़ की दवाई बंद नहीं हो रही, कोलेस्ट्रॉल की बंद नहीं हो रही, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज बढ़ती जा रही है।
एंकल वेट जो है ना 500 ग्राम से कम मिलता नहीं है, तो आप अभी के लिए 200 ग्राम रेत बांध लीजिए किसी कपड़े में और उसको बांध लीजिए पैर। स्टार्ट विथ 200 ग्राम्स एंड देन जैसे जैसे आपको मिले तो आप फिर स्पोर्ट्स की दुकानों से खरीद भी सकते। जैसे मैं एक और बात, हम साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग कार्डियोवैस्कुलर, अब साइकिलिंग करते करते भी बॉडी यूज टू हो गई। अब मान लो आपके पास गियरलेस साइकिल है, गियर नहीं है, मेरे पास जैसे गियरलेस साइकिल था, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ रखने की प्रॉब्लम है, चोरी चारी का भी डर रहता है, तो गियरलेस साइकिल में कैसे स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ। जिम वाले जो साइकिल है उसमें तो नॉब होती है, आप उसको टाइट कर लेते हो। गियरलेस साइकिल में क्या फायदा होता है, मैं अपने जिम जाता था तो मेरा जिम यहाँ से 6 किलोमीटर था, तो वार्म अप के लिए मैं साइकिल पे जाता था, उसमें क्या करता था मैं ये एंकल वेट पहन के ही जाता था। तो जब पैडल मारा और ऊपर लाया तो उतना ही दम लगता गया, तो जाते जाते भी लेग्स की एक्सरसाइज हो रही है। साइकिलिंग और साथ में वेट्स दोनों का फायदा हमने एक ही एक्सरसाइज एक ही टाइम में उठा लिया। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एडिंग रेजिस्टेंस और वेट्स टू योर एक्सरसाइज, यही बेनिफिट है। बाद में करना है स्ट्रेचिंग, कभी पहले नहीं करनी, बाद में करना है। स्ट्रेचिंग के लिए हम एक डिफरेंट सेशन ही लेंगे पूरा कंप्लीट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंजरीज और कार्टिलेजेस को, जो आप जॉइंट पेन बता रहे हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए वही कामयाब होता है। तो दैट विल बी ए सेपरेट सेशन, बिकॉज इट्स ए सेपरेट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कंप्लीट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। जैसे योगा है, ये स्ट्रेंथ किया हमने, ब्रीदिंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज बताई थी ना जब, तो उसमें स्ट्रेचिंग इज वन डिफरेंट टाइप। योगा का सेशन डॉक्टर गरिमा लेंगी इन द कमिंग वीक्स, जो 5 योगासन फॉर स्ट्रेस कराएंगी, या सूर्य नमस्कार हम आपको सिखाएंगे प्रॉपरली। आई थिंक आप वेट कम कीजिए, एक एक शोल्डर की एक्सरसाइज पहले कीजिए दोनों की जगह। तो आप लेफ्ट को देखेंगे, अगर आपका लेफ्ट वीक है तो आप लेफ्ट से राइट के हिसाब से 2 या 3 रैप एक्स्ट्रा मारे, तो वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। हाँ, वो आप क्रिकेट खेलते थे ना पहले, तो उसमें आपने कुछ ना कुछ इंजरी की हुई है थ्रो करते वक्त। करते रहो, उसमें कोई वो नहीं है, बस पोजीशन का ध्यान रखिएगा, झटका मत दीजिएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताई है, इससे आपके मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे, तो जॉइंट पे जो जोर जा रहा है वो नहीं जाएगा। हाँ, पोजीशन का ध्यान रखिए, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। ये शोल्डर विड्थ अपार्ट रहेगी, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है। अगर आपको ट्राइसेप को हिट करना है तो हम बिल्कुल पास ले आते हैं, हाथों को चिपका लेते हैं और ये करते हैं, इससे आपका ट्राइसेप हिट होता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या गलती करते हैं, बहुत आगे रख देते हैं हाथ को ऐसे, तो सारा जोर शोल्डर पे चले जाता है। ये बेसिकली चेस्ट की एक्सरसाइज है। तो आपका जो आपकी निप्पल है, निप्पल के साइड में रहने चाहिए हाथ, दिस वे, जहाँ पे निप्पल आती है, और निप्पल को ऐसे लाना है, होल्ड करना है, देन अब आपकी एल्बो गलत बेंड हो रही है ना, देखिए, दिस विल बी दिस वे। हाँ, आपके हाथ बहुत क्लोज है, थोड़ा सा ओपन अप कीजिए। हाँ, ठीक है। सारा खेल पोजीशन का है और यही नॉलेज है। इसी को, आवाज से कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो विटामिन डी का भी तो कमी है आपका, वो भी पूरा, उससे पूरा होगा तो ठीक हो जाएगा। सारा खेल यही है कि मेडिकल नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए एक्सरसाइज सही तरीके से करना। ज़्यादातर जिम में जाते हैं वो लोग, आपको सप्लीमेंट्स लिख देंगे, ये उल्टा सीधा लिख के, एंड देन जो हमारा पर्पस एक्सरसाइज करने का, बीमारियों से दूर होना, वो हम कर नहीं पाते, और फिर हमें चोट लगती है, इंजरी होती है। ठीक है जी। हाँ, कर सकते हो, उसमें आप दोनों मसल यूज कर रहे हो, शोल्डर भी कर रहे हो, काफ भी कर रहे हो, बट उसमें क्या होगा, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका झटका, ये मूवमेंट गलत होके शोल्डर पे आएगी इंजरी। तो बेहतर रहेगा दोनों को अलग अलग कीजिए।
वो तो आपको एलर्जी है ना, उसकी मेडिसिन तो हमने दी हुई है, वो तो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो ये मंथ ऐसे ही अप्रैल का एक्सरसाइज करता रहेगा, स्टीम दे दो इसको सोते वक्त, ठीक है। तो हाँ जी, आई एम अनेबल, यस। इन एक्सरसाइज में अभी हम बहुत ज़्यादा वेट और स्ट्रेंथ नहीं उठा रहे, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। बट येस, डॉक्टर गरिमा विल चेंज इट, वो थोड़ा सा आपका प्रोटीन इनटेक को बढ़ाएंगी, डिपेंड, या शी विल वीकली मॉनिटर यू, अभी आप वही रखिएगा। आई थिंक विल शुड कॉल इट फॉर, मतलब आज के लिए काफ़ी है। एंड देन आप इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, कोई डाउट्स रहे यू कैन पुट अप ऑन द ग्रुप जो हमारा इकोसिस्टम है, एंड देन विल सी, इसको धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कीजिए। और उसके बाद आज हमारा फिर मेंटल हेल्थ पे भी सेशन है 9 बजे, तो आई वुड लाइक टू टेक योर ऑफ। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो अभी यू कैन आस्क मी फॉर लक्स 2 minutes वी आर हियर। द नेम ऑफ एक्सरसाइजेस, सीक्वेंस का कोई ज़रूरी नहीं होता, वैसे एक बेसिक इसमें भी मैं बता देता हूँ, एक बेसिक टेक्निक रहती है कि हिट द लार्जर मसल फर्स्ट, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे होते हो आपको अभी थकान नहीं होती, तो जो लार्ज मसल हैं जैसे स्क्वाट्स और शोल्डर प्रेस, ये दोनों एक्सरसाइज में ज़्यादा हमारा दम लगता है, स्ट्रेंथ लगती है, तो ये दोनों मसल आप पहले कर लीजिए। जब लोअर बॉडी स्टार्ट करनी है तो आप स्क्वाट से स्टार्ट करो, सबसे पहले से स्क्वाट्स करिए, और जब अपर बॉडी करनी है तो शोल्डर प्रेस कीजिए पहले। हाँ, तो उसमें भी ऐसे ही करना, सीक्वेंस वही रहेगा, ये चेंज कर सकते हो इसमें, जैसे आपको आदत होगी तो अल्टरनेट भी कर सकते हो। अब जैसे मैं करता हूँ फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ, फुल बॉडी वर्कआउट में क्या होता है, बेसिकली 6 मसल ग्रुप्स हैं हमारे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, एब्स, लेग्स, ठीक है, बैक, ये 6 बेसिक मसल ग्रुप है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों की 2-2 एक्सरसाइज पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे 3 ही दिन मिलते हैं हफ्ते में, तो मैं दोनों की 2-2 एक्सरसाइज यानी टोटल 12 से 14 एक्सरसाइज में एक साथ करता हूँ, मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। एंड देन आई शिफ्ट, नेक्स्ट डे मैं कार्डियो करता हूँ, रनिंग या स्विमिंग, देन आई कम बैक टू द अदर 2। तो टोटल 6 टाइप की एक्सरसाइज होती है बेसिकली हर मसल की, 5 से 6, 5 से 6, तो 2-2 करके आप 6 पूरी कर लेते हो पूरे हफ्ते में। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा अभी, आप अभी पहले बेसिक्स इन्हीं को करिए, मैं आगे जाके पूरी लिस्ट और धीरे धीरे जैसे जैसे हम एवोल्यूट करेंगे ना सिस्टम में, ये इसी तरह से डिजाइंड है करिकुलम कि आपको सीखते सीखते बिना इंजरी के हमें ठीक करते जाना है, ठीक है। आपने बोला 8 से 12 बार करना है, अभी नहीं, अभी 12 से 15 पहले 3 सेट्स करेंगे, बीच में 30 सेकंड का गैप रहेगा। वेट उतना ही रहेगा जितना आपसे 15 से ज़्यादा ना लगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इतना हो जाए आसानी से आप 15 से ज़्यादा कर दो, और 12 से कम भी ना हो। 3-3 बार, हाँ 3-3 बार, और हर सेट के बीच में 30 सेकंड का गैप, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आपको मुझे लगता है ये कुछ नई बातें पता चली होंगी, जैसे जिस तरह से मैंने बताया स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में, एंड्योरेंस के बारे में, ये आपको पहले से पता थी किसी को? ठीक है, गुड, ठीक है। अच्छा, यही फायदा है हमारा, ज़्यादातर लोगों को पहुंचाए। आप भी अपने दोस्तों को बताएं जो रेगुलर जिम जाते हैं, वो बिना सोचे समझे करे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, तो एक्सरसाइज भी माइंडफुली की जाए तो बेनिफिट जरूर हो सकता है। करुणा जी के हस्बैंड आए थे हमारे पास, कहते हैं मैं तो एरोबिक्स कर रहा हूँ 10 साल से, लेकिन मेरी शुगर की दवाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, यही वजह है। तो उनको मैं कहूँगा कि ये वाली एक्सरसाइज जो आज बताई है ना मैंने, अगर वो हफ्ते में 3 बार करेंगे, आप देखेंगे उनका शुगर लेवल्स कम आता जाएगा। चलिए, ठीक है, विल कॉल इट फॉर ऑफ फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। इस पे ध्यान दीजिए, अच्छे से करिए, हो सका तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा एज सून एज पॉसिबल।
ओके, चलो बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। प्रोत्साहित रहिए, प्रोत्साहन का पूरा बेनिफिट उठाइए।